देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज, हर खबर पर खास नजर और मैं हूं प्रकाश। अब वक्त हुआ है बड़ी खबरों का, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश में मोदी की नहीं बीजेपी की लहर है, कहा मुरली मनोहर जोशी ने। प्रियंका ने किया चुनाव लड़ने की खबर से इनकार और लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में दिग्गजों की रैलियां। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में चुनाव प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के नेता जनता को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के अमला में चुनावी रैली के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। ये लोग समाज में जात पात के आधार पर, धर्म और संप्रदाय के नाम पर नफरत फैलाते हैं, आपस में हमें लड़ाते हैं, हमारे सेक्युलर मूल्यों को नष्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति आएगी कि चाहे अमीर हो या गरीब, कोई किसी भी धर्म का हो या समुदाय का, सभी का नुकसान होगा। वहीं उन्होंने मुरादाबाद में भी लोगों को संबोधित किया। हमने इस वर्ग की महिलाओं की मजबूती को खास तरजीह दी, उन्हें आगे लाने के लिए नई रोशनी एक कार्यक्रम शुरू किया। हमारी सरकार इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि माइनॉरिटी के लोगों का आर्थिक विकास हो। इसके लिए राष्ट्रीय विकास और वित्त निगम की स्थापना भी की। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा समाज के सभी वर्गों, खासकर दलितों, पिछड़े, कमजोर वर्गों, अकलियत की तरक्की के खूब संघर्ष किया है और मेरा वादा है कि आगे भी करती रहे। इसी तरह हमने अपने घोषणा पत्र में नौजवानों में कौशल विकास करके वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी कई योजनाओं के जरिए रोजगार मुहैया कराने का वादा किया। भले ही नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर गरज और बरस रहे हो, लेकिन उन्हें थोड़ी घबराहट जरूर हुई होगी जब ये खबरें आई कि राहुल की बहन प्रियंका गांधी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बना रही थी। हालांकि बाद में प्रियंका ने इस बात से मना कर दिया। प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी को वाराणसी में चुनौती देना चाहती थीं, लेकिन आलाकमान ने इसे नामंजूर कर दिया। अंग्रेजी अखबार में जैसे ही खबर आई, सियासी हलचल तेज हो गई। सफाई देने के लिए खुद प्रियंका गांधी को सामने आना पड़ा। प्रेस रिलीज जारी कर प्रियंका ने इस खबर का खंडन किया। प्रियंका ने कहा, चुनाव नहीं लड़ने का मेरा फैसला व्यक्तिगत है। ये फैसला मैं तभी बदलूंगी जब मुझे अंदर से लगेगा कि ऐसा करना चाहिए। जब मैं चुनाव लड़ने का फैसला करूंगी तो मेरा भाई, मेरी माँ और मेरे पति इस फैसले का समर्थन करेंगे। प्रियंका के इनकार के बाद कांग्रेस नेताओं की तरफ से कुछ इस तरीके की प्रतिक्रिया आई। ये खबर नहीं, अफवाह है और इसमें कोई तथ्य नहीं है और मैं समझता हूँ कि कहाँ से ये खबर आई, किसने दी, ऐसी कोई जानकारी हमको नहीं है और ना ही मैंने खबर देखी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अफवाह के अलावा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, तो उनके परिवार का मामला है, जैसा ठीक समझे। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी नेता चुटकी ले रहे हैं। प्रियंका गांधी जी को बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए था, उनके पति रॉबर्ट वडेरा जी को बड़ौदा से चुनाव लड़ना चाहिए था, और भी जो उनके कुनबा है, कांग्रेस के कुशासन का कुनबा जो चुनाव के मैदान से भाग गया, उसको भी कहीं ना कहीं से लड़ना चाहिए था। इसमें तो कोई हर्ज नहीं, ना हमने मना ही नहीं किया। वैसे प्रियंका के सियासत में सक्रिय होने को लेकर अटकलें लगाई जाती रही हैं, लेकिन अब तक प्रियंका ने अपने सियासी करियर को परिवार की राजनीतिक जरूरतों तक ही सीमित रखा है। एक बार फिर तमाम खबरों को खारिज कर प्रियंका ने साफ कर दिया है कि उनकी सियासत सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित रहेगी। देश में मोदी की नहीं बल्कि बीजेपी की लहर चल रही है। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने दिया है, जिसे लेकर अब भाजपा सफाई देने में लग चुकी है। देश में शांति और सद्भावना कायम करने का दावा कर रहे नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी खुद ही शांत नहीं दिख रही। पार्टी में आए दिन विरोध की नई नई आवाजें उठती रहती हैं। विरोध का नया बिगुल फूंका है बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने। मुरली मनोहर मोदी की लोकप्रियता पर ही सवाल उठा रहे हैं। this wave or that wave,
Modi is the representative of the party as a prime ministerial candidate. And whenever a dynamic person moves with the support of the party, he creates a very strong sympathy and support for him because of his track record also. So it's not a highly personalized thing, it is a representative way. He gets the support from different parts of the country, from different sections of the society, and from all leaders of the BJP. So he represents the general mood and the desire for a change. You may call it a Modi wave, there is no harm in it, but it is a sum total of what is happening inside the country. It represents that. वाराणसी में मोदी और जोशी के बीच हुई सीट को लेकर कलह को पूरी दुनिया ने देखा था। न चाहते हुए भी जोशी को पार्टी ने वाराणसी से कानपुर भेजा, लेकिन विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। एक इंटरव्यू में जोशी ने नरेंद्र मोदी की कथित लहर के अलावा कई ऐसे तीखे सवाल भी उठा डाले जो बीजेपी को ही भंवर में उलझाने वाली है। जोशी के इस बयान पर बवाल मचना ही था, लिहाजा बीजेपी अध्यक्ष को भी सामने आना पड़ा। राजनाथ सिंह ने कहा, मोदी और बीजेपी अलग नहीं बल्कि एक हैं। जहाँ तक नरेंद्र भाई मोदी का प्रश्न है, वह देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। बीजेपी भले ही पार्टी में ऑल इज वेल का दावा कर रही हो, लेकिन बीजेपी में मचे घमासान पर विरोधी उसे घेरने में जुट गए। मैं उनसे इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि इस देश के अंदर कोई मोदी वेव नहीं है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहता हूं इस देश के अंदर कोई बीजेपी वेव भी नहीं है। कोई लहर वहर नहीं है, और लहर है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तमाम लीडरशिप को खत्म करने की लहर है भारतीय जनता पार्टी में। जाहिर है, चाहे प्रमोद मुतालिक का मामला हो या फिर साबिर अली का, पिछले कुछ दिनों से बीजेपी खुद ही अपनी फजीहत करवा रही है। पहले उमा भारती ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला और अब मुरली मनोहर जोशी के इस बयान के बाद बीजेपी बैकफुट पर जाती दिख रही है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया और बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर उन्हें याद किया। ये धोखा करने वाली कांग्रेस, और ये इनको जनता के कल्याण में रत्ती भर भी भरोसा नहीं, इनको गरीबों का भला करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। इनको तो सिर्फ सबका कल्याण करना है, सबका। यानी सपा, यानी बसपा, का यानी कांग्रेस। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बदायूं में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और राज्य सरकार के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए विपक्षियों पर हमला बोला। ये तमाम जो प्रधानमंत्री के दावेदार दिखाई दे रहे हैं, इनसे पूछिए आपके पास किसानों के लिए, गरीबों के लिए कोई कार्यक्रम है कि नहीं है? इनका जो घोषणा पत्र बना है, जो मैनिफेस्टो बना है, वो किसानों के लिए नहीं बना, गरीबों के लिए नहीं बना है, वो बनाया है उद्योगपतियों ने, और उद्योगपतियों के सारे उन्होंने अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। हम कहते थे, अभी कुछ सभाओं में मैंने कहा कि 1000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, अपने विचार पर 1000 करोड़ कहा मैंने, लेकिन अखबारों ने भी लिख दिया कि 1000 करोड़ नहीं, जबकि 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार पे खर्च कर रही है। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में मोदी की नहीं बीजेपी की लहर है, कहा मुरली मनोहर जोशी ने। प्रियंका ने किया चुनाव लड़ने की खबर से इनकार और लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में दिग्गजों की रैलियां। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, हर खबर पर खास नजर।